दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। कुल्लू में धरने पर बैठे विधायक सुंदर सिंह। कंगना के साथ खड़ा हुआ हिमाचल। मंडी और पांवटा में भाजपा महिला मोर्चा ने छेड़ा हस्ताक्षर अभियान। कोरोना से पांवटा में खतरनाक होने लगे हालात। डॉक्टर से क्लर्क तक सब संक्रमित। डंगार चौक के पास सड़क हादसा। टैक्सी और पिकअप में जोरदार टक्कर। पंचरुखी में कोरोना के 5 नए केस। देखते ही देखते खाली हो गया बाजार। अब समाचार विस्तार से। बीते दिनों भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कुल्लू के कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर के होटल परिसर में धरना देने के मामले ने अब तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। अब विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने एसपी कुल्लू के कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर दिया है और आज शाम तक भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी की मांग रखी है। जिला कुल्लू मुख्यालय ढालपुर में एसपी कार्यालय के बाहर दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के संग धरने पर बैठे विधायक सुंदर ठाकुर का कहना है कि वे 48 घंटों के लिए धरना जारी रखेंगे और इस बीच पुलिस जल्द भाजपा नेताओं पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाए। विधायक सुंदर सिंह ठाकुर का कहना है कि भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनके परिसर में घेराव की जानकारी पहले ही पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई तेजी नहीं दिखाई और भाजपा कार्यकर्ताओं ने होटल परिसर में घुसकर उनके बेटे के साथ अभद्र व्यवहार किया। सुंदर सिंह ठाकुर का कहना है कि पुलिस को जब इस बात की जानकारी थी तो उन्होंने तुरंत इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की। उन्होंने ये भी आरोप जड़ा कि इस विषय में पुलिस ने मामला दर्ज करवाने के लिए भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि भाजपा नेताओं के दबाव में आकर पुलिस ने उल्टा उनके बेटे व कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज कर लिया। हमारे लोगों पर, मेरे बेटे पे और कुछ हमारे कार्यकर्ताओं पे उन्होंने केस बना दिए हैं। आप देखिए कि हमारे लोगों से तो पूछताछ हो रही है, उन लोगों को पूछा नहीं जा रहा है। मैंने एसपी महोदय को कह दिया है कि मैं एक चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते मुझे चिंता है, मुझे ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं है इनकी जो है ये जो कार्यप्रणाली पे, पुलिस की कार्यप्रणाली है और जिस प्रकार से ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। 48 घंटे बीत जाने के बाद उल्टे हमारे लोगों पे, मेरे परिवार पे और मेरे बेटे पे और हमारे कार्यकर्ताओं पे केस क्रॉस एफआईआर की जाती है और उसके बाद अभी तक अभियुक्तों को जो गेट क्रैश करके पुलिस की मौजूदगी में वहां पे मेरी प्रॉपर्टी में घुसे हैं, उन्हें अभी तक कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है। मैं यहीं पे रात को विधानसभा से आया हूं। मेरा घर सुरक्षित नहीं है, मेरा परिवार सुरक्षित नहीं है, हमारे पार्टी के लोग सुरक्षित नहीं है। बीजेपी की गुंडागर्दी चल रही है। महेश्वर सिंह ने जो गुंडागर्दी यहाँ पे चलाई है, मैं जानता हूं कि सारे भाजपा के लोग उनके साथ नहीं है, लेकिन वो अपने आप को फिर भी कुछ गुमराह कार्यकर्ताओं को साथ में लेना चाहते हैं। मुझे कईयों के फोन आए कि जी हमें गुमराह किया गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि पुलिस तत्परता दिखाए। मैंने इन्हें कह दिया कि 48 घंटे का मैं वक्त देता हूं आपको और आप देखिए 11 बजे मैं मिला हूं, परसों 11 बजे तक मैं यहीं पे बैठा हूं। पुलिस तत्परता दिखाए। अगर मैं तो चाहता हूं कि अभी वो 2-4 घंटे में इनके ऊपर कार्रवाई करे, आज शाम तक कार्रवाई करे। अगर आज भी इतने ये 3 दिन बीतने तक भी ये कार्रवाई नहीं कर सकते, ये इनकी नालायकी होगी। फिर भी मैं बैठा हूं और जब तक कि कुल्लू की जनता को ये विश्वास नहीं हो जाता कि पुलिस जो है हुड़दंगियों पे कार्रवाई करती है, पुलिस जो है जो औरों की प्रॉपर्टी में घुसने वालों पे कार्रवाई करती है, जब तक ये विश्वास पैदा नहीं हो जाता मैं यहां से उठने वाला। मुंबई में बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल की बेटी कंगना रनौत का घर तोड़ने के विरोध में महिला मोर्चा ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कंगना के समर्थन में मंडी के सेरी मंच पर हस्ताक्षर अभियान चलाकर महिला मोर्चा ने बीएमसी के कदम को निंदनीय बताया। महिला मोर्चा जिला मंडी के अध्यक्ष सुमन ठाकुर ने कहा कि महिला मोर्चा ऐसे ही हस्ताक्षर अभियान प्रत्येक मंडल स्तर पर शुरू करेगा और कंगना का पूरा समर्थन करेगा, क्योंकि हिमाचल की बेटी निडर होकर सच बोलने की हिम्मत रखती है। उसके लिए पूरा हिमाचल प्रदेश उस बेटी के साथ खड़ा है। इस दौरान प्रभारी मांचली ठाकुर, अंजना, कृष्णा ठाकुर, हेमलता शर्मा और हेमलता पठानिया भी मौजूद रहीं। वहीं पांवटा साहिब में भी कंगना रनौत के समर्थन में भाजपा महिला मोर्चा ने हस्ताक्षर अभियान छेड़ा। इस दौरान महिला मोर्चा सिरमौर की अध्यक्ष शिवानी वर्मा ने कहा कि कंगना के साथ महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना का बर्ताव सही नहीं है।
पांवटा साहिब बाजार में कंगना के बैनर पर लोगों से हस्ताक्षर अभियान को समर्थन देकर बीएमसी के फैसले का कड़ा विरोध कर पहाड़ की बेटी को बिना वजह तंग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। सम्मानित और हमारी फिल्मी इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री कंगना रनावत जी, इनके साथ महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है आप सबको इस चीज़ का पता ही लग रहा है कि 31 तारीख तक वहाँ पर एमसी से ये रूल निकले थे कि किसी का घर नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन उनके ये कोरोना की महामारी के कारण उनके घर को सिर्फ 24 घंटे का नोटिस देने के बाद उनके घर को तोड़ दिया गया, उनके ऑफिस को उसको तोड़ दिया गया, जो कि हमारी यहीं की हिमाचल की बेटी है कंगना जी, और हम पूरा उनको सपोर्ट देते हैं हिमाचल की तरफ से, महिलाओं की तरफ से, पूरे प्रशासन की तरफ से, पूरे सरकार की तरफ से, और हम उनको सपोर्ट देते हैं। और हमने इसी के लिए अभी 2 दिन पहले एसडीएम सर को के थ्रू ज्ञापन भी दिया था, ताकि वो ज्ञापन हमारे सरकार तक पहुंचे, मोदी जी तक पहुंचे। और साथ ही साथ आज हमने ये अभियान चलाया है कि हमने ये बैनर बनवाया है और इस पे हम हस्ताक्षर ले रहे हैं। जो अभियान कल से शुरू हुआ है शिमला से, सुरेश कश्यप जी ने इसको शुरुआत करवाई है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो, और हमने आज सारी महिलाओं को आज ये आधिपत्य दिया गया है। तो हम यहाँ महिलाएं बारी बारी खड़ी होकर यहाँ पर ड्यूटी दे रही हैं और यहाँ पर हम लोगों को सिग्नेचर्स ले रहे हैं, ताकि ये सब हमारी पहाड़ों की रहने वाली बेटी कंगना रनावत जी का साथ दें। पूरी तरह से पहाड़ बनकर हम इनके साथ हैं, और जो इनका घर असंवैधानिक रूप से महाराष्ट्र की सरकार ने तोड़ा है, हम ये चाहेंगे कि वो सरकार जल्द से जल्द गिरा दी जाए और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। पांवटा साहिब कांग्रेस मंडल के प्रधान अश्विनी शर्मा ने कोविड-19 पर प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन को घेरते हुए विफल रहने के आरोप जड़े हैं। पांवटा साहिब में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना महामारी चरम पर है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तक मान चुके हैं कि हम कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ बढ़ रहे हैं, बावजूद इसके बचाव के कोई खास प्रबंध नहीं है। जिला सिरमौर में वेंटिलेटर शोपीस बनकर रह गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पांवटा साहिब प्रशासन कोरोना के दौर में पूरी तरह से विफल रहा है। पांवटा साहिब में कई पुलिसकर्मी, वन विभाग के कर्मी, डॉक्टर और अन्य स्टाफ व बैंक कर्मचारी तक कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इसके साथ ही कोरोना कम्युनिटी बढ़ रहा है और भाजपा के मंत्री कार्यक्रम कर रहे हैं। आम आदमी का अस्पताल में उपचार नहीं हो रहा। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की है कि अस्पताल में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को किटें मुहैया करवाई जाए। ना उनके पास कोई दवाई है, ना उनके पास कोई साधन है। मेरा सरकार से पुरजोर मांग है कि ये डॉक्टरों को किट दी जाए, उनको इक्विपमेंट्स दी जाए। पांवटा हॉस्पिटल में सुधी गुप्ता कोरोना पॉजिटिव है, जो लेडीज स्पेशलिस्ट बोलते हैं, जो महिला रोग विशेषज्ञ है। दूसरे डॉक्टर और स्टाफ कई लोग कोरोना पॉजिटिव है। पांवटा थाना पॉजिटिव है, पांवटा थाने के कई पुलिसकर्मी पॉजिटिव है, डीएफओ ऑफिस में कई लोग पॉजिटिव है। ऐसे में इलाज कहाँ हो रहा है? इसका इलाज तो कहीं है नहीं। पहले वार्ड को सील करते थे, फिर कॉलोनी सील करने लगे, अब घर में ही क्वारंटाइन कर रहे हैं। चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा जब बड़ी संख्या में हो जाती है सबको इंस्टीट्यूशन में क्वारंटाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन जो कर रहे हैं उन जो गरीब आदमी, किसी को आपने घर में सील कर दिया है, उसके राशन का, उसकी दवाई का कोई तो प्रबंध करे। सरकार, प्रशासन, पांवटा प्रशासन पूर्णतः फेल हो चुका है। प्रशासन ने इस बीमारी के सामने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। मेरी सरकार से डिमांड है कि पांवटा के गरीब लोगों को बचाया जाए। जो गरीब दूर दराज से यहाँ लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं, उनको इलाज किया जाए, उनको इसके बचने के तरीके बताए जाएं, डॉक्टरों को इक्विपमेंट्स दिए जाए, किट दी जाए। जो स्टाफ है वहाँ पैरामेडिकल स्टाफ है, उसको पीपी किट दी जाए, जिससे वो लोगों को कम से कम ट्रीटमेंट तो दे सकें। शिमला धर्मशाला राष्ट्रीय उच्च मार्ग 103 पर डंगार चौक से कुछ किलोमीटर दूर बाड़ी के पास शनिवार सुबह जोरदार सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि सुबह 6:30 बजे के करीब यहां पर घुमारवीं की ओर जा रही टैक्सी और पिकअप से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में टैक्सी में सवार युवती को चोटें आई हैं, जिसे सिविल अस्पताल घुमारवीं में रेफर किया गया है। हाईवे पर हुई जोरदार भिड़ंत में टैक्सी का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। भराड़ी पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।
पंचरुखी शहर में एक साथ कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने से हड़कंप मच गया है। लगातार बढ़ते संक्रमण के मामलों से सहमे लोग घर से बाहर निकलने से परहेज करने लगे हैं, पर जो बाहर निकल रहे हैं वे कोई खास एहतियात नहीं बरत रहे और शायद यही कारण है कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पंचरुखी में लोग मास्क लगाकर बाजार तो पहुंच रहे हैं, पर सामाजिक दूरी के प्रति अभी भी लापरवाही ही बरत रहे हैं। बताया जा रहा है कि 5 कोरोना पीड़ितों में 2 महिलाएं झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली राजस्थान की हैं और 3 लोग साथ लगते गांव के हैं। जैसे ही कोरोना पॉजिटिव केस आने की खबर फैली तो लोग दहशत में आ गए और एकदम से पूरा बाजार खाली हो गया। यहाँ बता दें कि पंचरुखी में राजस्थान के लोगों सहित अन्य बाहरी राज्यों से मिस्त्री मजदूर काफी तादाद में हैं। हैरानी है कि इन्हें किराए में ठहराने वालों ने भी कोई सूचना पंचायत को नहीं दी। पंचायत प्रधान चैन सिंह ने बताया कि उन्होंने इसकी सूचना प्रशासन को दे दी है। पंचायत को इन प्रवासियों के आने की कोई जानकारी नहीं है।